हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th हिंदी आरोह से दुष्यंत कुमार की रचना साये में धूप गज़ल पढ़ेंगे। इसमें दुष्यंत कुमार जी ने इस गज़ल में हर एक शेर में अलग अलग समस्या को संबोधित किया है। यह समस्या हमारे वर्तमान परिवेश में भी है और इस समस्या को दूर करने के बारे में सोचने के लिए विवश किया है। पहला शेर है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। पहले शेर में दुष्यंत कुमार जी राजनीतिक बोल को टारगेट किए हैं। जिस तरह राजनीतिक पार्टियां एक एक शगुफा फेंकती हैं कि हमारी जब सरकार बनेगी, हम सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कुछ नहीं करते। उसी समस्या को पहले शेर में केंद्रित किया है। यही राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय कहती हैं कि हर एक घर को रोशन करेंगे, हर एक घर में उजाला होगा, और यहाँ इस समय अब जब उनकी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो घर घर क्या, पूरा शहर ही अंधकार में डूबा हुआ है। पूरा शहर ही अव्यवस्थाओं से घिर जाता है। अगला शेर है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। दरख्त तो क्या है? पुराना छायादार पेड़। शायर कहते हैं यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। अब यहाँ इस समस्या को उठाया है, इस समस्या पर आवाज़ उठाई है जब बड़े बड़े अधिकारियों के साए में व्यक्ति को शोषित होना पड़ता है। जहाँ से इंसान को इंसाफ की उम्मीद होती है, वहीं से ही दुख मिलता है, नाइंसाफी होती है। इस समस्या को इसमें केंद्रित किया है। जहाँ हमें इंसाफ ना मिले, जहाँ हमें इंसाफ ना मिले, वहाँ छोड़कर हट जाना चाहिए। उस साए से कोई मतलब नहीं है। अगर हमको वो साया छाया ना दे सके तो उस साए का कोई मतलब नहीं होता, कोई औचित्य नहीं होता। उसको छोड़कर हमें जीवन भर के लिए, उम्र भर के लिए हट जाना चाहिए। साया चाहे वह अपने बड़े बुजुर्ग का हो, चाहे अधिकारी का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, अगर वो हमको उम्मीद के अनुसार इंसाफ नहीं दे सकता, सहायता नहीं कर सकता, तो हमें उसकी उम्मीद छोड़कर हट जाना चाहिए। अगला शेर है, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। मुनासिब का अर्थ है उपयुक्त। शायर कहते हैं कि ये जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, इनके पास यदि तन ढकने के लिए वस्त्र ना हो तो अपने पैरों को समेटकर अपना पेट ढक लेंगे, अपना तन ढक लेंगे। ये इस परिस्थिति के लिए, इस शासन के लिए कितने उपयुक्त हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो आवाज़ नहीं उठाते शासक
उनका शोषण करते हैं। अगला शेर है, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही। खुदा ना सही ना सही, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नजारा तो है नज़र के लिए। इसमें शायर दुष्यंत कुमार जी कहते हैं, खुदा ना सही, ईश्वर ना सही, ईश्वर नहीं है भले ही न सही, लेकिन एक कल्पना तो है जीने के लिए, एक ख्वाब तो है, एक सपना तो है, मन में सपना है, ख्वाब है, जीने के लिए वही बहुत है। एक सुख भरे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, इसकी आस, उम्मीद, ख्वाब, कल्पना, ये जीने के लिए काफ़ी है। अगला है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। शायर दुष्यंत कुमार जी इस शेर में कह रहे हैं, वे मुतमईन हैं, आसक्त हैं, अस्वस्थ हैं। मुतमईन कौन है? शासक। ये जो सत्ता पर काबिज हैं, सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल आसक्त हैं एकदम, कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, हमारे कामों का कोई विद्रोह करने वाला नहीं है, विरोध करने वाला नहीं है, लेकिन मैं अपने शेर शायरी के माध्यम से आवाज़ उठाने को बेकरार हूँ। बेसहारा, गरीब, जो शोषित हैं, उनके आवाज़ में असर का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझको इंतज़ार है कि उनके आवाज़ में एक दिन असर होगा, मेरे शेरो शायरी में असर होगा। अगला है, तेरा निजाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। निजाम क्या है? शासन, एहतियात सावधानी, बहर है छंद। शायर कह रहे हैं, तेरा शासन है, इस समय तेरा शासन है, तुम्हारी व्यवस्था है, तुम्हारे अंदर पावर है कि तुम मेरी जुबान को सिल सकते हो, मेरे मुंह को बंद कर सकते हो। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, इसलिए ये सावधानी ज़रूरी है, आवश्यक है। मेरे इस छंद के लिए, शेरो शायरी के लिए मुझको सावधानी बरतना होगा, क्योंकि तुम्हारा शासन है। तुमको लगेगा कि मैं लोगों को उकसा रहा हूँ, तुम्हारे विरुद्ध खड़ा कर रहा हूँ, तो तुम मुझे रोक सकते हो, मेरी जुबान बंद कर सकते हो। इसलिए मुझे बड़ी सावधानी से अपने शेरो शायरी की रचना करनी होगी। अगला है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ गुलमोहर को मानवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गुलमोहर जिसके फूल और पत्ते काफ़ी सुंदर होते हैं, छाया देने वाले होते हैं, मन को सुख शांति सुकून देने वाले होते हैं। शेर के माध्यम से शायर कह रहा है, जब तक हम जिएं, जब तक हम अपना जीवन जिएं, अपने देश के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी स्वतंत्रता से जिएं, और जब हम मरें दूसरे की गलियों में, दूसरे के गलियों में यदि हमें मरना भी पड़े तो भी हम मानवता के लिए ही लड़ते हुए मरें, अपनी स्वतंत्रता के लिए ही मरें, अनावश्यक रूप से ना मरें। कहने का मतलब है, जब तक हम जिएं तब तक भी गुलमोहर की तरह मानवता के कार्य करें, लोगों को जगाएं, और जब मरें तो इसी काम में हम मरें, हमारी जान भी जाए तो अच्छे काम में जाए।
आशा है दुष्यंत कुमार जी का यह भाव आप सभी के समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।